हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस प्रश्नोत्तर सीरीज़ में मैं 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो हम सभी जानते हैं कि नाथों की संख्या कितनी है? 9 नाथ हैं। उनमें से गोरखनाथ जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाथ हैं, और गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना गया है सर्वसम्मति से। इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनको हिंदी का प्रथम लेखक माना है, गद्य लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। और मिश्र बंधु कौन कौन हैं? श्याम शुकदेव और गणेश बिहारी मिश्र। श्याम शुकदेव और गणेश बिहारी मिश्र, इन्होंने गोरखनाथ जी को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और गोरखनाथ जी के गुरु पूछ ले जाते हैं तो इनके गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। इन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया था कदली प्रवेश शाखा से। तो ये प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बालनाथ कहा जाता है जालंधर नाथ को। जालंधर नाथ को, जालंधर नाथ या जालंधर पा इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिद्धों में भी थे और नाथों में भी, दोनों में ये कॉमन थे और इन्हें बालनाथ कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धों में जो आदर्श सूचक जो नाम के पीछे लगाया जाता है वो होता है पा। जैसे सरह पा, लुई पा, डोम्बी पा, कुकरी पा, है ना। तो सभी में पा जो कि आदर्श सूचक होता है सिद्धों का, ये लगाया जाता है। तो ये पहले सिद्धों के में थे जालंधर जी, इनको जालंधर पा बोला जाता था। और बाद में इन्होंने सिद्धों से अपनी जो जाति है वो अलग कर ली। बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय को अपना लिया और इन्होंने ही शुरुआत की थी नाथ संप्रदाय की। तो सिद्धों से अपने नाथों का अलग करने का जो श्रेय जाता है वो भी इन्हें जालंधर पा जी को जाता है। ठीक है, इन्हें ही बालनाथ कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तो जो माने जाते हैं वो हैं स्वयंभू जो बहुत ही फेमस जैन रचनाकार हैं, जिन्होंने पवनचरियों की रचना की है। लेकिन अगर हम बात करें रहस्यवादी कवि की, रहस्यवादी जिन्होंने रहस्य से परिपूर्ण रचनाएं की हैं, तो रहस्यवादी कवि जो जैन साहित्य के माने गए हैं वो हैं मुनि राम सिंह, जिनकी रचना क्या है? पाहुण दोहा, जिसे दोहों का उपहार कहा जाता है। मुनि राम सिंह की एक ही रचना है पाहुण दोहा, और ये बहुत ही रहस्य से परिपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, इसलिए इनको रहस्यवादी कवि माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है सर्वसम्मति से? तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना गया है वो माना गया है सरहपा को। सर्वसम्मति से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। वैसे इस विषय में बहुत ही विवाद रहे हैं, अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था सरहपा को, और सर्वसम्मति से भी सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो राम कुमार वर्मा जी ने। किसने माना था? राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और स्वयंभू जो हैं वो जैन काव्य परंपरा के भी प्रथम कवि माने गए हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वयंभू की रचना पवनचरियों को किसने पूरा किया था? तो स्वयंभू की रचना है, जैसा कि मैंने बताया था कि स्वयंभू ने राम काव्य की रचना की है, राम काव्य की जैन आवरण में रचना की है, जिसका नाम है पवनचरियों, जो कि इनकी बहुत ही फेमस रचना है। और पवनचरियों में इन्होंने राम काव्य का वर्णन किया है, जैन आवरण में किया है। कड़वक शैली इसमें यूज़ की गई है। कड़वक शैली क्या होती है? दोहा चौपाई
शैली, जिसमें दोहे होते हैं और साथ में चौपाई आती है। तो स्वयंभू की जो रचना है पौंचर्यू, ये इन्हें पूरा नहीं कर पाए थे स्वयंभू जी, और इस रचना को पूरा किया था उनके पुत्र त्रिभुवन ने। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इसमें 90 संधियाँ हैं, 90 इसमें संधियाँ हैं। तो 83 जो संधियाँ हैं वो पूरी की थी स्वयंभू जी ने, और बची हुई जो 7 संधियाँ हैं वो पूरी की थी इनके पुत्र त्रिभुवन ने। तो चलिए अगला, और इसकी रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना हुई थी धनंजय के आश्रम में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन चरित्र शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ना कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रचनाकारों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज, उसमें कितने कवियों का चरित्र जीवन चरित्र, किसी ने 952 कवियों को लिया है, किसी ने 738 को लिया है, किसी ने 838 को लिया है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि शिव सिंह सरोज, शिव जी होते हैं ना, शिव जी के पास क्या होता है? डमरू होता है। कैसी शेप होती है डमरू की? ऐसी 8 जैसी शेप लग रही है ना आपको, ऐसा लग रहा है ना ये 8 है और ये डमरू है ना, दोनों की शेप सेम सी लग रही है ना, डमरू की ऐसी शेप और 8 की ऐसी शेप। तो यहाँ से आपको याद करना है कि शिव सिंह सरोज में 2 डमरू यूज़ किए गए हैं। तो 2 डमरू से क्या बन गया? 2 8 और बीच में एक 3 लगा दो, तो 838 कवियों का जीवन चरित्र इसमें शामिल किया गया है। किसने किया है? शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर जी ने 838 कवियों का जीवन चरित्र शामिल किया है। और शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा था, इसकी रचना हुई है 1883 में। ठीक है, सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान घाटसादातासी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, उन्होंने क्या नाम था उसका? द इस्तेबार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फिर किसी वीडियो में। तो वो उन्होंने लिखा था 1839 में, और शिव सिंह सरोज लिखा है 1883। देखो यहाँ पे भी 8 8 और 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 8 और बीच में 3 आ रहा है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य का नाम क्या है और इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है? दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य का नाम है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें 952, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पूरा नाम है। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। अब 952 आपको कैसे याद रहेगा? जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ग्रियर्सन लिखेंगे तो जी आएगा ना, क्या आएगा ग्रियर्सन लिखते हुए? ग्रियर्सन, है ना, ऐसे बनेगा जी। तो जी से याद रखो, जी कुछ इस तरह से शेप है ना, नो, है ना, नो हम ऐसे बनाते हैं, जी ऐसे बनाते हैं, तो ये 9 से शुरू होएगा इनका। इन्होंने कितने कवियों को लिया है? 952 कवियों को शामिल किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य में। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या कब प्रकाशित हुआ था? 1888 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जीवे सियार। यहाँ पे 13 नहीं है, 13 है। बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो भाई 12 साल तो कुकर शायद कुत्ते के लिए आए, यहाँ पर कुत्ते का जीवन होता है, 13 सियार का होता है, 18 बरस का जीवन क्षत्रिय जीता है, इसके बाद जीवन जीने का उनको अधिकार नहीं है। अगर ज़्यादा जीवन जीता है तो वो धिक्कार है उसको, यानी क्षत्रिय को अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है और अपना जीवन समर्पित कर देना है अपने देश के नाम या अपने जो भी संप्रदाय के नाम पे। तो ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस पंक्ति है, और ये है हमारी जगनिक की पंक्ति। किसकी? जगनिक। जगनिक ने किसकी रचना की थी दोस्तों? जगनिक ने रचना की थी परमाल रासो की। परमाल रासो जिसको बोला जाता है आल्हा खंड,
परमाल रासो। परमाल रासो में आला और उदल दो क्षत्रिय हैं जिनकी वीरता का वर्णन किया है जगनिक ने, इसीलिए यहाँ पर क्षत्रिय भी आया है, क्योंकि क्षत्रिय को जीवन जीने का अधिकार नहीं है, उसे अपने देश पर मर मिटना होता है, कुर्बानी देनी होती है। तो परमाल रासो, पहले ना दोस्तों परमाल रासो को क्या समझा जाता था कि जो पृथ्वीराज रासो है ना उसी का एक खंड, महोबा खंड, ऐसे बोलते थे कि परमाल रासो अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड है, महोबा खंड। लेकिन बाद में इस भ्रांति को दूर किया श्याम सुंदर दास जी ने। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने इसको अलग से परमाल रासो करके संपादन इसका करवाया था और इसको अलग से एक नाम दिया गया था, परमाल रासो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है? दोस्तों आदिकाल जो नामकरण है उस आदिकाल को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और इन्होंने ही कहा था कि आदिकाल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। और आदिकाल का नामकरण क्या किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। कितनी पुस्तकों के आधार पर? 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन 12 पुस्तकों के बारे में अगर हम बात करें, अधिकतर इसमें रासो हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इसके अलावा जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, हमीर रासो है और विजयपाल रासो है। तो ये इन्हीं सभी पुस्तकों के आधार पर, क्योंकि इन सभी में वीर गाथाओं का वर्णन है, तो इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे के प्रश्न हम पढ़ते हैं। किसने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है? तो दोस्तों विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विद्यापति की पदावली है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका, ये 3 रचनाएं हैं। पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, जबकि कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही अवहट में लिखी हैं इन्होंने। और विद्यापति के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो कहते हैं ये श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, एक पंक्ति बोली है ना, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो ये पदावली के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम। विद्यापति को क्या कहा गया है? मैथिल कोकिल, और इस नाम से इन्हें बोला जाता है। इसके बाद है किसने पदावली के श्रृंगारिक, पदावली में कौन से पद है? श्रृंगार के पद हैं, तो किसने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा? तो श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है भैया वो तो नागिन की लहर की समान है। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात निराला जी ने बोली थी। कोई निराला ही इंसान ऐसा बोल सकता है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या बोला था? पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा था। तो ये निराली बात है, तो किसने बोली? निराला जी ने ये बात बोली है। ठीक है, और हिंदी भाषा को छंदों की परिधि से मुक्त करवाने वाले कौन से कवि हैं? निराला जी। इनकी रचना कौन सी है? पहली जूही की कली, जिसे सरस्वती पत्रिका में संपादन करने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, किस कवि को संगीत क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली, तराना, गायन ये सभी का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, जिसने आदिकाल में खड़ी बोली में कई रचनाएं की हैं अमीर खुसरो जी ने। और अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरियाँ, बहुत सारी इस तरह की रचनाएं इन्होंने की हैं। खालिक बारी, हालात, नजराने हिंदी, दो सुखने, नुहे सिपरी, इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो आदिकाल में खड़ी बोली में रचना करने वाले रचनाकार का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसमें आप अमीर खुसरो बोलेंगे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाथों में रसायनी किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागार्जुन को। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास दोस्तों कहा जाता है स्वयंभू को। और किसने कहा था? डॉक्टर भयाणी में भोलाचंद व्यास ने। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास कहा गया है। डॉक्टर भयाणी में भोला शंकर व्यास द्वारा किसे कहा गया है? कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 16। स्वयंभू को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। स्वयंभू को नहीं, हाँ रिपीट नहीं हुआ है। स्वयंभू को किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि? तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सर्वसम्मति से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल बोला है। आदिकाल को क्या बोला है? सिद्ध सामंत काल। और राहुल सांकृत्यायन ने ही सिद्धों के लिए, सिद्धों को प्रकाश में लाने के लिए 84 सिद्धों का वर्णन किया है। एक पुस्तक लिखी है हिंदी काव्य धारा नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना देख लेते हैं। पुष्पदंत के अन्य नाम बताओ। तो पुष्पदंत ने एक बहुत ही फेमस रचना है इनकी, पुष्पदंत की। क्या नाम है रचना का? महापुराण, जिसमें इन्होंने 63 जैन तीर्थकरों के चरित्र चित्रण और उनकी रचनाओं का वर्णन किया है महापुराण में। इसको 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है। और 63 जैन तीर्थकर जो हैं उनको शलाका पुरुष भी कहा गया है। कितने जैन तीर्थकर हैं? 63 जैन तीर्थकों। और इसका हमने क्या पूछा इस प्रश्न में? इसके अन्य नाम बताओ पुष्पदंत जी के। तो पुष्पदंत ने स्वयं को बोला है अभिमान मेरु। अभिमान मेरु, पुष्पदंत ने स्वयं के ऊपर उनको अभिमान है, तो वो कहते हैं अभिमान मेरु। भाई पुष्पदंत जिसके दांत ही फूलों के समान कोमल हो, उसको अपने ऊपर अभिमान तो होगा ही ना। तो इनका नाम है अभिमान मेरु, इन्होंने स्वयं को कहा है। और कवि कुल तिलक या फिर काव्य रत्नाकर भी इनके अन्य नाम है। कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर, ये भी इनके अन्य नाम हैं। किसने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा? तो दोस्तों शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। किसने बोला है? शिव सिंह सेंगर ने। कौन सी रचना थी? अभी हमने पढ़ी थी शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज। कब लिखी थी? 1883 में। 1883 में शिव सिंह सरोज आई थी शिव सिंह सेंगर की। और उसमें कितने बताए थे मैंने कवि? 838 कवियों का चरित्र चित्रण उन्होंने किया है। अगला देखते हैं, महापुराण की रचना किसने की? अभी मैंने बताया कि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की है, जिसे 63 महापुरुष गुणालंकार भी बोलते हैं। इसमें 63 जैन तीर्थकरों के चरित्र चित्रण और उनकी रचनाओं का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य पंचमी रास किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सूर्य पंचमी रास किसकी रचना है? तो सूर्य पंचमी रास इन्होंने एक अन्य नाम दे दिया रचना का। रचना का नाम है भविष्यत कहा। क्या नाम है रचना का? भविष्यत कहा। और इसी का दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। और ये रचना किसकी है? धनपाल की रचना है। धनपाल, कैसे याद रखेंगे? धनपाल की रचना है। धन का संचय कौन करता है? जिसको भविष्य की चिंता रहती है। धन का संचय कौन करता है? जिसे भविष्य की चिंता रहती है। तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। और इसका दूसरा नाम है सूर्य पंचमी रास। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न हमारे 20 हो गए हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, किसकी रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ हुआ? तो दोस्तों अपभ्रंश में जो दोहा काव्य का आरंभ हुआ है वो हुआ है जो इंदु की रचनाओं से। जो इंदु, अब इसको कैसे याद रखोगे? याद करो कि आपकी फ्रेंड थी एक जो इंदु नाम था, किसका नाम क्या था? जो इंदु। तो जो इंदु थी ना वो योग बहुत करती है, योग सार, उसको पूरा योग सार पता चल गया है। जो इंदु थी ना वो इंदु, उसको योग सार पता चल गया है और उससे उसके जीवन में प्रकाश आ गया है। तो इसकी रचनाएं हैं जो इंदु की योग सार और परमात्म प्रकाश।
ठीक है, उस योग सार करने से योग का पूरा सार समझ लिया उन्होंने, और परमात्मा प्रकाश, इसके जीवन में परमात्मा ने प्रकाश कर दिया है जो इंदु थी उसके जीवन में, और जो इंदु की रचनाओं से ही अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हमने अभी पढ़ा था कि सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपा को, और वैसे इन्हें राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल हसन को हिंदी का पहला कवि माना है। किसे माना है? अब्दुल हसन, अबुल हसन या एद्वहमान, अब्दुल रहमान, एद्वहमान, अबुल हसन, ये एक ही नाम है। अब्दुल रहमान, अब्दुल हसन या अबुल हसन या अब्दुल रहमान, हसन नहीं है ये, रहमान है। अब्दुल रहमान को या एद्वहमान, एद्वयमान को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। और एद्वहमान की रचना क्या है? संदेश रासक। संदेश रासक इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ये मलेच्छ देश के मीर सेन ओरछा के पुत्र थे। ठीक है, जाति क्या थी इनकी? जुलाहा। एद्वहमान की मैं बात कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, आदिकाल का मेघदूत किस रचना को माना जाता है? तो आ गई ना वही रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बाद में भी आता है आधुनिक काल का मेघदूत। इसी तरह से आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश रासक को। किसकी रचना है संदेश रासक? अब्दुल रहमान या एद्वहमान की रचना है संदेश रासक। और संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा है और श्रृंगार आधारित ये रचना है। इसी से जैनोत्तर काव्य में लौकिक प्रेम साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और संदेश रासक एक बहुत ही फेमस रचना है अब्दुल रहमान या एद्वहमान की। इसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? अभी आया था पाहुड़ दोहा, एक जैन काव्य में जो रहस्यवादी कवि हैं, जो रहस्यवादी रचनाकार हैं, उनके बारे में हमने कहा था ना, मुनि राम सिंह जी। तो मुनि राम सिंह जी की रचना है पाहुड़ दोहा, जिसे दोहे का उपहार भी कहा जाता है। और मुनि राम सिंह बहुत ही रहस्यमय रचनाएं करते थे। और मुनि राम सिंह की जो रचना है, क्या नाम है उसका? पाहुड़ दोहा। उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सांसारिक सुख और इंद्रिय सुख की निंदा की है। और उन्होंने सांसारिक सुख और इंद्रिय सुख की निंदा की है। और उन्होंने किस चीज़ को श्रेष्ठ बताया है? आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति और त्याग को महत्व दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस रचना से जैनोत्तर काव्य में लौकिक प्रेम साहित्य की शुरुआत मानी जाती है? तो मैंने अभी बताया कि जो संदेश रासक रचना है अब्दुल रहमान जी की, उसी से जैनोत्तर काव्य में लौकिक प्रेम साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो उपदेश रसायन रास दोस्तों रचना है जिन दत्त सूरी की। जिन दत्त सूरी की रचना है। ये 80 पदों का एक नृत्य गीत है। जिन दत्त सूरी, जिन दत्त, एक जिन आया था जिसने उपदेश दिए थे। जिन निकलते थे ना पहले, जिन होते थे, एक जिन के लिए कुछ किसी चीज़ को हम रगड़ते थे, उसमें से जिन प्रकट हो जाता था। तो जिन दत्त सूरी की रचना है। जिन आया उपदेश देने के लिए। उपदेश रसायन रास, ये 80 पदों का एक नृत्य गीत है। तो जिन आते ही भाई नृत्य करने लग गया। तो ये इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है प्राकृताभास हिंदी। प्राकृताभास हिंदी कहा है शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक है? तो मैंने आपको बताया था कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों को प्रकाश में लाए थे वो, और 84 सिद्धों का उन्होंने वर्णन किया था। किस पुस्तक में? हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक में 1945 में इन्होंने 84 सिद्धों का वर्णन किया था राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्यधारा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिद्धों की काव्य भाषा और मूल भाषा क्या है? तो दोस्तों सिद्धों की काव्य भाषा है संधा भाषा। सिद्ध से स से स्टार्ट होता है, इनकी भाषा भी स से स्टार्ट होती है, संधा भाषा। और मूल भाषा इनकी थी मागधी अवहट, जिस मूल भाषा में भी संधा भाषा की बहुलता मिलती है, संधा भाषा का ज़्यादा प्रयोग
हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और किसने बताया था? मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने बोला था कि इनकी भाषा क्या है? काव्य भाषा, संध्या भाषा है। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचना है? तो बौद्ध गान ओ दोहा तो सबसे पहले सिद्धों को प्रकाश में लाने का श्रेय आता है 1916 में हरप्रसाद शास्त्री जी को। हरप्रसाद शास्त्री जी की रचना है बौद्ध गान ओ दोहा। तो सबसे पहले सिद्धों को प्रकाश में लाने का श्रेय है हरप्रसाद शास्त्री जी को। इन्होंने सिद्धों के लिए लिखी थी रचना बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन किसने किया? तो दोस्तों समग्र रूप से जो सारी सिद्धों की रचनाएं हैं, कितने सिद्ध थे? 84 सिद्ध थे, जिसमें से 4 क्या थी? 4 महिलाएं थी, मणिभद्रा, मेखलपा, लक्ष्मीकरा, कनकलता, ये 4 महिलाएं थी। और समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन किया था दोस्तों प्राच्यविद बेंडल ने। प्राच्यविद बेंडल ने समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहपा के अन्य नाम। तो सरहपा पा किसके लिए होता है? सिद्धों का आदर्श सूचक होता है। और सरहपा का जो नाम था ना, वास्तविक नाम था, वो है राहुल भद्र या सरोज वज्र बोला जाता है। राहुल भद्र या सरोज वज्र, ये इनका वास्तविक नाम था, लेकिन इनको बोला जाता था सरहपा। ठीक है, पा इनका आदर्श सूचक था और सरह इनको इनके मित्र चिढ़ाने के लिए बोलते थे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नाद बिंदु द्वारे। नाद बिंदु द्वारे किसकी रचना है? तो नाद बिंदु द्वारे रचना है दोस्तों किसकी? डोम्बिपा की। किसकी रचना है नाद बिंदु द्वारे? डोम्बिपा जिनके गुरु थे विरूपा। डोम्बिपा के गुरु थे विरूपा। इनकी रचना है नाद बिंदु द्वारे, अक्षर द्विकोपदेश, योगचर्या, ये सारी डोम्बिपा की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अब क्वेश्चन नंबर 34। डोम्बिपा के गुरु का नाम था, मैंने बताया, विरूपा। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट, मत्स्येंद्र नाथ जो है उनका वास्तविक नाम बताना है, उनका मूल नाम बताना है और उनका गुप्त नाम बताना है कि इनका क्या क्या नाम था। तो दोस्तों वास्तविक नाम जो मत्स्येंद्र नाथ का था ना, वास्तविक नाम था इनका विष्णु शर्मा। पूजा का नाम था, पीपल की पूजा करते हैं, पिपलीश देव। गुप्त नाम था इनका भैरवानंद। वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूजा का नाम पिपलीश देव और गुप्त नाम था इनका भैरवानंद। मीननाथ या फिर मच्छिंद्रनाथ भी ने बोला गया है, ये गोरखनाथ के गुरु थे। वर्ण रत्नाकर किसकी पुस्तक है? तो वर्ण रत्नाकर पुस्तक है दोस्तों ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। आगे है हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत किसने की है? तो शिव भक्त परंपरा की शुरुआत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य में की है, किससे मानी गई है? गोरखनाथ ने की है। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत की है गोरखनाथ जी ने। इन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया था कदली प्रवेश शाखा द्वारा। इनके गुरु थे मच्छिंद्रनाथ या मच्छिंद्रपा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन भट्टा किसकी पंक्ति है? तो बहुत आसान तरीका आपको बताती हूँ, ट्रिक कैसे याद करेंगे, काफ़ी बार पूछी गई है ये पंक्ति। नो आ गया इसमें, क्या आ गया इसमें? नो आ गया। और नो क्या होता है? नो कौन होते हैं? नाथ। और नाथों में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ नाथ हैं, वो कौन है? गोरखनाथ। तो ये पंक्ति है दोस्तों गोरखनाथ की। नो से नाथ, और सबसे ज़्यादा अच्छे नाथों में कौन है? गोरखनाथ हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, तो उनकी पंक्ति है। अपभ्रंश में राम काव्य का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश में राम काव्य हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिखा पौमचर्यू, जो कि राम काव्य ही है और जैन आवरण में है, करवक शैली है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम गद्यकार सर्वसम्मति से लल्लू लाल जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का क्या अर्थ है? अपभ्रंश का अर्थ है दोस्तों
बिगड़ा हुआ जो रूप होता है उसको बोलते हैं अपभ्रंश, भ्रंश हो गया, बिगड़ गया है रूप। और इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया था पतंजलि ने महाभाष्य में। अवहट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में। अभी हमने पढ़ा था किसकी रचना थी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। किसने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, तो पुरानी हिंदी किसने कहा है, पुरानी हिंदी नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इन्होंने आदिकाल को भी कहा है अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल। किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आदिकाल में एकमात्र रचनाकार जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था वो है अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरियाँ ये सभी रचनाएं की हैं। अमीर खुसरो के बारे में हमने भी बताया था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कहा था गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हैं। ठीक है, आदिकालीन शिलांकित रचना कौन सी है, तो दोस्तों आदिकालीन शिलांकित रचना कौन सी है, आदिकालीन शिलांकित रचना है राउरवेल। राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है, किसकी है, रोड़ा कवि की राउरवेल रचना है, रोड़ा कवि की आदिकालीन शिलांकित है रचना है। एक चंपू काव्य है, गद्य पद्य की मिक्स रचना है। चारण कवि या भांटों द्वारा रचना किस काल में की गई, तो चारण काल किसको कहा गया है, आदिकाल को। चारण कवियों द्वारा रचना, चारण कवि जो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके आश्रयदाता होते थे, उन्हीं के लिए रचनाएं लिखते थे, वो कवि होते थे दोस्तों आदिकाल में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल भाषा। डिंगल क्या होती है, डिंगल भाषा होती है, एक पिंगल भाषा होती है। मुझे कमेंट में बताओ डिंगल भाषा क्या होती है, कुछ काम आप भी करो, कमेंट में मुझे डिंगल भाषा के बारे में बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका क्या सही है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन खुसरो। अबुल हसन खुसरो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। तो चलिए आज के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।